अरहंताणम नमो अरहंताणम। प्रेक्षाध्यान के संदर्भ में स्वास्थ्य के मुख्य प्रकार 3 किए गए। भावात्मक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य। सामान्य तो यह है कि कोई व्यक्ति किसी से पूछता है तुम्हारा स्वास्थ्य कैसे है, उसका अर्थ है कि तुम्हारा शरीर का स्वास्थ्य कैसे है। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अथवा भावात्मक स्वास्थ्य के बारे में पूछा नहीं जाता, प्रश्न नहीं होता, क्योंकि भाव भी सूक्ष्मतर है, मन भी सूक्ष्म है, हमारे सामने नहीं है। जो दिखाई देता है वह शरीर है जो स्थूल है, और इसीलिए शरीर के बारे में ही प्रश्न किया जाता है। इस प्रसंग में हमें शरीर के बारे में कुछ जानना जरूरी है। जो दिखाई दे रहा है वह हमारा स्थूल शरीर है, उसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर है और उसके भीतर सूक्ष्मतर शरीर है। जैन परिभाषा में इनके नाम है औदारिक शरीर, तेजस शरीर जो सूक्ष्म है, और उससे भी सूक्ष्म है वह है कर्म शरीर। तीनों शरीर जुड़े हैं। हम स्थूल को देखते हैं इसलिए स्थूल के बारे में कुछ सोचते विचारते हैं, किंतु यदि सूक्ष्म और सूक्ष्मतर शरीर के बारे में चिंतन न करें तो इस शरीर को पूरा समझा नहीं जा सकता। स्थूल शरीर का निर्माण कैसे हुआ, किसने किया, इसका निर्माण होता है कर्म शरीर के द्वारा, और निर्माण में निमित्त बनती है शरीर पर्याप्ति, जो पुद्गलों का ग्रहण करती है और शरीर का निर्माण में सहयोग देती है। तो यह शरीर हमारा जो बना है, कर्म के जितने विपाक होते हैं उन सब विपाकों के प्रकोष्ठ हमारे मस्तिष्क और शरीर में विद्यमान है। हजारों लाखों प्रकोष्ठ विद्यमान है। कोशिकाएं बहुत हैं, मस्तिष्क में भी बहुत कोशिकाएं न्यूरॉन्स हैं, और शरीर में भी है। अरबों अरबों की संख्या में सारी चली जाती हैं। इन कोशिकाओं का संगठन बना और एक शरीर हो गया। पर यह इतना ऐसा क्यों होता है, विकास क्यों होता है, उसका कारण है कर्म शरीर। कर्म शरीर के जो स्पंदन और विपाक बाहर आते हैं उनका एक संवादी अंग बन जाता है, उसके माध्यम से वह अपना काम करता है। तो हमें स्वीकार करना चाहिए कर्म शरीर के जितने विपाक उन सब के संवादी अंग हमारे शरीर में विद्यमान है। शरीर का संचालन कौन कर रहा है? इस शरीर का संचालन वह कर रहा है तेजस शरीर। तेजस शरीर। तो स्वास्थ्य का प्रश्न है। कोई किसी से पूछे तुम स्वस्थ हो, उस समय ध्यान देना चाहिए कि मेरा तेजस शरीर कैसा है। तेजस शरीर के जो स्पंदन हैं वे प्राण बनते हैं, हमारी प्राण ऊर्जा। प्राण ऊर्जा, वाइटल फोर्स, हमारी प्राण ऊर्जा वह तेजस शरीर के स्पंदन बनाते हैं। 10 प्राण बतलाए गए हैं।
जैन तत्व विद्या में 10 प्राण, 5 इंद्रिय प्राण, शरीर प्राण, भाषा प्राण, मन प्राण, ये आयुष्य प्राण, ये प्राण बतलाए गए। आयुर्वेद और हठ योग में 5 प्राण बतलाए गए। प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, ये 5 प्राण बतलाए गए हैं। हमारे शरीर का संचालन विद्युत के द्वारा हो रहा है। सारी प्रवृत्ति विद्युत के द्वारा, एक बिजली बाहर होती है और एक विद्युत हमारे शरीर के भीतर है। शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं जहाँ विद्युत न हो, और हमारी कोई भी प्रवृत्ति ऐसी नहीं जो बिजली के द्वारा संचालित न हो। शरीर शास्त्र के अनुसार हमारे मस्तिष्क को काम करने के लिए 20 वाट विद्युत की ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत मस्तिष्क को होती है अपना काम चलाने के लिए, और वह विद्युत का उत्पादन केंद्र है हमारा तेजस शरीर, जो विद्युत का शरीर है, तेजस शरीर। तो स्वास्थ्य के बारे में एक सीधा सा प्रश्न और उत्तर है कि तेजस शरीर अच्छा है तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, और तेजस शरीर कमज़ोर हो गया तो शरीर कमज़ोर हो गया। घड़ी पास में पड़ी है, घड़ी ठीक चल रही है, एक समय आता है घड़ी ठीक समय नहीं देती। पूछते हैं भी ऐसा क्यों हुआ, कहते हैं बैटरी कमज़ोर हो गई। तो बैटरी कमज़ोर हो गई तो घड़ी का चलना भी अव्यवस्थित हो गया। तो हमारे शरीर के भीतर भी जो बैटरी है, जो विद्युत है, तो वह जैसे कमज़ोर हो जाती है तो शरीर गड़बड़ा जाता है, बीमार हो जाता है। और जब तक तेजस शरीर का सक्रिय योग मिल रहा है तब तक हम स्वस्थ रहते हैं। आयुर्वेद के विद्वान से पूछो कि बीमार क्यों हुआ, तो कहेगा कहीं प्राण शक्ति कमज़ोर हो गई। मेडिकल साइंस के अनुसार हम देखें तो वहाँ है कि रेजिस्टेंस पावर कम हो गया है या इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो गया है। तात्पर्य एक ही है, कभी प्राण शक्ति कमज़ोर हो गई है, रोग प्रतिरोधक शक्ति कमज़ोर हो गई है। रोग प्रतिरोधक शक्ति कमज़ोर क्यों होती है, यह हमें ध्यान देने की बात है कि क्यों कमज़ोर होती है। प्राण शक्ति के कमज़ोर होने का या रोग प्रतिरोधक शक्ति के कमज़ोर होने का एक कारण है असंतुलन। जो आदमी संतुलन बनाए नहीं रखता उसकी प्राण शक्ति कमज़ोर हो जाती है। प्रवृत्ति और निवृत्ति का संतुलन, एक संतुलन होना चाहिए कि प्रवृत्ति की और निवृत्ति करे, तब तो ठीक है। दिन भर प्रवृत्ति करता चला जाए, दिन भर एक्टिव सक्रिय बना रहे, प्राण शक्ति कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि प्राण ऊर्जा का खर्च ज़्यादा होगा, आय कम और खर्च व्यय ज़्यादा। तो फिर आखिर क्या होता है कि दुकान को बंद करना पड़ता है, अव्यवस्था होती है। आय का स्रोत, प्राण शक्ति का आय का स्रोत और प्राण शक्ति के व्यय का स्रोत, हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए नहीं। जैन आगमों में मुनि के लिए एक व्यवस्था दी है, वह व्यवस्था है उसकी साधना की दृष्टि से, पर स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बड़ी महत्वपूर्ण है। एक व्यवस्था है, एक मुनि यहाँ बैठा है और यहाँ से कहीं बाहर जाए, अगर 100 कदम से ज़्यादा बाहर जाए, थोड़ी दूर आधा किलोमीटर, पाव किलोमीटर, 1 किलोमीटर दूर जाए और वापस आए, आते ही कायोत्सर्ग करना अनिवार्य। बाहर गया फिर आया कायोत्सर्ग, भिक्षा के लिए गया फिर आया कायोत्सर्ग।
प्रतिक्रमण करना तो कायोत्सर्ग, प्रतिलेखन करना कायोत्सर्ग। हर चर्या के साथ कायोत्सर्ग करना अनिवार्य है। एक मुनि के लिए लगभग दिन में 15-20 बार कायोत्सर्ग करना जरूरी है। इसका अर्थ कि प्रवृत्ति और निवृत्ति का संतुलन। जो प्रवृत्ति की तो हर प्रवृत्ति के बाद कायोत्सर्ग करो, एक संतुलन होगा। और स्वास्थ्य के लिए ये बहुत बढ़िया बात है कि कायोत्सर्ग करें। कायोत्सर्ग केवल एक बार करना ये कोई खास बात नहीं है। कायोत्सर्ग दिन में 20 बार किया जा सकता है, 30 बार किया जा सकता है। जब भी प्रवृत्ति की 1-2 घंटा काम किया और बीच में 5 मिनट कायोत्सर्ग कर लें तो आपका संतुलन बन जाएगा। काम करते ही चले गए, रुके नहीं, तो वह प्राण ऊर्जा को खतरा पैदा हो जाएगा। कायोत्सर्ग शारीरिक स्वास्थ्य के लिए शायद सबसे बढ़िया उपाय है कायोत्सर्ग। हमने इस कायोत्सर्ग के आधार पर शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से एक प्रयोग किया, एक प्रयोग का निर्धारण किया। उसका नाम है कायाकल्प। कायाकल्प आयुर्वेद में कायाकल्प की पद्धति रही है। कोई आदमी ज़्यादा बीमार हो जाए, कोई ज़्यादा बूढ़ा हो गया, काम करने की शक्ति नहीं रही, तो हमारे पुराने वैद्य कायाकल्प का प्रयोग कराते थे। आयुर्वेद की पद्धति काफ़ी कठोर पद्धति है और बड़ी साधना के साथ कायाकल्प का प्रयोग औषधोपचार और साधना के साथ कराया जाता था। प्रेक्षा ध्यान में ये कायाकल्प का प्रयोग, एक आदमी कायोत्सर्ग कर रहा है, लेट गया, लेटने के बाद सबसे पहले पैर पर ध्यान, अंगूठे पर और पैर पर ध्यान केंद्रित करे। वह ध्यान कर और उस भाग का कायोत्सर्ग करे, पूरे शरीर का एक साथ नहीं, केवल पगथली और अंगूठा, अंगुलियां, इतने का कायोत्सर्ग करे। इनको बिल्कुल ढीला कर दे, शिथिल कर दे और फिर सुझाव दे कि मेरा यह भाग बिल्कुल स्वस्थ हो रहा है, बिल्कुल स्वस्थ हो रहा है। 2-3 बार सुझाव दे। इस प्रकार एक एक अवयव पर कायोत्सर्ग का प्रयोग करें और फिर सुझाव का प्रयोग करें। स्वस्थ हो रहा है, इस सुझाव का प्रयोग करें। तो पैर, टखना, पिंडली, घुटना, साथल, इस प्रकार एक एक अवयव का कायोत्सर्ग। और कायोत्सर्ग रुकें 2 मिनट 3 मिनट और फिर सुझाव दें स्वस्थ होने का कि विजातीय तत्व बाहर जा रहा है, सारे विजातीय तत्व बाहर निकल रहे हैं और यह भाग पूर्ण स्वस्थ हो रहा है। यह सारा प्रयोग दाएं पैर का, बाएं पैर का, फिर कटिभाग, फिर पेट का एक एक अवयव, फिर फुफ्फुस, हृदय, गला, इस प्रकार सिर तक एक एक अवयव पर कायोत्सर्ग और सुझाव, स्वस्थ होने का सुझाव। अंगूठे से लेकर सिर तक एक प्रयोग हमने किया। उसके साथ श्वास का प्रयोग भी बराबर चले कि जिस अवयव पर कायोत्सर्ग कर रहे हैं और जिस अवयव के लिए स्वस्थ होने का सुझाव दे रही हैं, लंबा श्वास लें। और श्वास तो यहाँ तक नहीं आएगा क्योंकि श्वास तो हमारा डायाफ्राम से नीचे जाता नहीं है, ये मांसपेशी है तनुपट, उससे नीचे श्वास नहीं जाता, पर संकल्प के साथ प्राण शक्ति वहाँ चली जाए। तो प्राण शक्ति का संचार करें। यह हीलिंग का भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग है कि प्राण शक्ति का वह संचार करे और तो प्राण चला जाएगा तो इस अवयव में प्राण का भी संचार होगा, विद्युत की पूर्ति होगी
और विजातीय तत्व का बाहर निकलना हो जाएगा, तो पूर्ण स्वस्थता का अनुभव होगा। कायाकल्प का एक प्रयोग। अब कायाकल्प का दूसरा प्रयोग वह है लेश्याध्यान के साथ। लेश्याध्यान के साथ हमारे शरीर में रंग है। हठ योग के अनुसार या स्वरोदय विद्या के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, ये 5 तत्व इनसे बना हुआ है। इसीलिए 7 धातुओं से बना हुआ है, तो कहते हैं 7 धातु का पुतला है। 5 तत्वों से बना हुआ, इसलिए कहते हैं 5 तत्व का पुतला। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, उनका अपना अपना रंग है। प्रारंभ से यह कटिभाग तक यह पृथ्वी तत्व का क्षेत्र है और इसका रंग है पीला, पीला रंग। उसके ऊपर नाभि के नीचे ये जल तत्व का भाग है और उसका रंग है पानी जैसा या सफेद रंग। और नाभि के पास ये आसपास का जो पूरा क्षेत्र है, पाचन का तंत्र, यह है अग्नि तत्व का निर्माण और इसका रंग है अग्नि जैसा, लाल, कुछ लाल और कुछ पीला। उसके ऊपर यह आनंद केंद्र, यह वायु तत्व का स्थान है और इसका रंग है नीला, वायु का रंग नीला। और यह गले का भाग, ऊपर का यह भाग, यह है आकाश तत्व और इसका रंग है थोड़ा आकाशी या धूम्र जैसा, पूरा धुआं भी नहीं, पूरा सफ़ेद भी नहीं, मिला जुला सा एक रंग है। ये इसके 5 रंग हैं। हम प्रयोग करें कायाकल्प का कि रंगों के साथ करें। श्वास का प्रयोग और रंग का प्रयोग, उसी रंग का अनुभव करें। पीले रंग का अनुभव करते चले जाएं कटिभाग तक, और जब ऊपर के अवयव पर आए स्वास्थ्य केंद्र तक, तो फिर सफ़ेद रंग का अनुभव करें। उस रंग का भी अनुभव करते चले जाएं, अलग से प्रयोग चले हमारा। और फिर यहाँ आए तेजस केंद्र पर, नाभि के पास, तो फिर वहाँ गुलाबी रंग का या बाल सूर्य के रंग का अनुभव करें। और वायु तत्व का है तो वह नीले रंग का ध्यान यहाँ करें, नीले रंग का अनुभव करें। यहाँ फिर धूमिल रंग का, धूम्र रंग का अनुभव करें। तो पहली आवृत्ति में हमने केवल अवयव पर ध्यान दिया, उसका शिथिलीकरण किया और श्वास का प्रयोग किया, प्राण शक्ति का संप्रेषण किया। दूसरी बार हमने रंगों के साथ ध्यान किया, एक एक अवयव पर रंगों के साथ। अब तीसरी आवृत्ति में मंत्र का प्रयोग करें। यहाँ से शुरू किया, मंत्र का प्रयोग, अरहम का प्रयोग करें। अरहम, पैर को शिथिल किया, पूरा शिथिलीकरण हो गया। फिर 3 बार से लेकर 9 बार तक, 3 बार, 5 बार या 9 बार। प्रथम अभ्यास में 3 बार यहाँ ध्यान केंद्रित किया और अरहम 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 का प्रयोग किया। फिर एक एक अवयव पर ध्यान करते गए, शिथिलीकरण करते चले गए और फिर वहाँ अरहम का जप करते गए। ये अरहम का न्यास का प्रयोग भी हमने कर लिया, अरहम का न्यास। इस प्रकार सिर तक आए तो कायाकल्प 3 आवृत्तियों में पूरा हुआ। पहली आवृत्ति में केवल शिथिलीकरण और प्राण का संचार, दूसरी आवृत्ति में रंगों के साथ शिथिलीकरण और रंगों का साथ
स्वास्थ्य का संकल्प। और तीसरी आवृत्ति में अर्हम इस मंत्र के साथ स्वास्थ्य का संकल्प। इन 3 आवृत्तियों में कायाकल्प का एक प्रयोग संपन्न होता है। हो सकता है आधा घंटा लग जाए और आगे व्यवस्थित हो तो 45 मिनट या 1 घंटा लग जाए, किंतु यह स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा शक्तिशाली प्रयोग है। अब व्यवस्था कहाँ होती है? व्यवस्था का भंग कहाँ होता है कि जहाँ प्राण का संचार नहीं होता, यानी तेजस शरीर का संचार नहीं होता, वह अंग रुग्ण बन जाता है। लकवा हो गया, कि लकवा क्यों हुआ? कि प्राण शक्ति का संचार कम हो गया, लकवा हो गया। मेडिकल साइंस में या आयुर्वेद के अनुसार भी जहाँ रक्त का संचार कम हो गया वहाँ दर्द हो जाएगा। दर्द कहाँ होता है? कि जहाँ रक्त का संचार कम हो गया, तो वहाँ रक्त का संचार कम होने से जो स्थिति बनती है उससे भी ज़्यादा भयंकर स्थिति बनती है कि प्राण का संतुलन नहीं रहा, प्राण का संचार कम हो गया। अब जब प्राण का संचार कम हो गया तो अवयव में तो अपने आप काम करने की शक्ति है नहीं। हमारे सारे अवयव प्राण शक्ति के आधार पर या तेजस शरीर के आधार पर काम कर रहे हैं, और जब तेजस शरीर के स्पंदन, प्रकंपन, वाइब्रेशन वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं तो वह काम करना कम कर देगा। इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य पर विचार करें तो हमारे सामने 2 स्थितियाँ आती हैं कि एक तो आदमी बीमार होता है, औषधोपचार लेता है, दवा लेता है, और आप ध्यान देंगे कोई भी औषध का भी सूक्ष्म ज्ञान करेगा तो पता चलेगा कि कुछ औषधें भी ऐसी हैं जो तेजस शरीर को शक्तिशाली बनाती है। तेजस शरीर भीतर से भी काम करता है और बाहर से भी काम करता, पुष्ट भी होता है। जैन साधना पद्धति में आतापना का बहुत बड़ा महत्व रहा है। आतापना यानी सूर्य का ताप लेना भगवान महावीर ने स्वयं प्रयोग किया था, अन्य आचार्यों ने भी किया था, और बहुत प्रचलित प्रयोग था कि प्रातःकाल का समय किसी ऊंचे स्थान पर खड़े होकर या बैठकर या लेटकर कायोत्सर्ग कर लें, और फिर सूर्य की रश्मियाँ जो शरीर पर आ रही है उनके ग्रहण का संकल्प करें कि सूर्य का ताप, सूर्य की रश्मियाँ शरीर में भीतर आ रही है और तेजस शरीर का विकास कर रही है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग है यह साधना दृष्टि से, यानी अंतर्दृष्टि के विकास के लिए हमारा इंट्यूशन पावर और तेजस शक्ति के विकास के लिए यह प्रयोग किया जाता है। तेजस शरीर, इसके साथ हम यह भी विचार करें कि हमारी शक्ति का खर्च ज़्यादा क्यों होता है। कि जो व्यक्ति ज़्यादा कामुक है, ज़्यादा काम और भोग 5 इंद्रियों के विषय में अति करता है, उसकी तेजस शक्ति ज़्यादा खर्च हो जाती है, बहुत काम में लेता है। क्योंकि कामुकता के समय इतना वेग बढ़ता है, श्वास की गति इतनी तेज हो जाती है, शक्ति का व्यय ज़्यादा होता है। आदमी खाने का लोलुप है, आसक्ति रहती है, तेजस शक्ति ज़्यादा खर्च होती है। यह जितना भोग का विषय है 5 इंद्रियों का, खाना, देखना आदि आदि सारे में हमारी शक्ति का खर्च ज़्यादा होता है। आजकल के तो बड़ी लोग भी और छोटे बच्चे तो ज़्यादा ये देखने में लीन रहते हैं। उन्हें पता नहीं लगता कि तेजस शक्ति का कितना व्यय हो रहा है, कितनी खर्च हो रही है। इसलिए छोटे छोटे बच्चों के तो चश्मे की ज़रूरत हो जाती है, अनेक बीमारियां हो जाती है।
अब उनको ये पता नहीं होता कि हमारा तेजस शरीर कितना निष्क्रिय हो रहा है। इसी प्रकार नकारात्मक भाव, जितने निषेधात्मक भाव आते हैं, हमारी तेजस शक्ति को कम कर देते हैं। तो भीतर से आने वाले नकारात्मक भाव, मन के दूषित परिणाम और बाहर से पदार्थ का भोग, ये सब तेजस को ज़्यादा खर्च करते हैं, उसका व्यय ज़्यादा होता है और इसलिए आदमी जल्दी बीमारी को पकड़ लेता है, क्योंकि उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कमज़ोर हो गई और बीमारी उसको जल्दी घेर लेती है। प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करने वाले व्यक्ति को ये ज्ञान होना चाहिए कि मुझे संतुलन बनाना है। ध्यान केवल बैठना, 1 घंटा भर बैठना, इतना ही कोई ध्यान का उद्देश्य नहीं हो सकता। ध्यान का उद्देश्य तो है हमारा शरीर का बल, हमारा मनोबल, हमारा वाग बल, वाणी का बल और आत्मा का बल, ये सारा बढ़ता रहे, घटे नहीं, बढ़ता रहे। मैंने देखा आचार्य तुलसी 80 से ऊपर 83 वर्ष की अवस्था में थे और जिस दिन स्वर्गवास हुआ उस दिन 4 बजे से लेकर 11 बजे, सवा 11 बजे तक लगभग 40 काम की। आश्चर्य होता है। 4 बजे से कार्य शुरू किया था, कभी संतों को पढ़ाया, कभी किसी से बात की, कभी किसी को निर्देश दिया, सबका हमने संकलन किया तो 40 प्रकार के काम किए। अब इस अवस्था में इतना काम कैसे कर सकता है कि तेजस शरीर बलवान था। तेजस शरीर बलवान। स्वर्गवास तो आयुष्य की पूर्ति के कारण हुआ, कोई बीमारी के कारण नहीं हुआ, पर तेजस शरीर अंत तक इतना जबरदस्त शक्तिशाली था कि कार्य करते रहे और कभी कार्य बंद नहीं हुआ। तो जिस व्यक्ति का तेजस शरीर शक्तिशाली होता है वह कब होता है कि इंद्रियों का संयम, भोग का संयम, कामनाओं का संयम तब होता है। मन में कामनाएं, इच्छा, स्पर्धा। आजकल हृदय बहुत कमज़ोर हो गया, किडनी बहुत कमज़ोर हो गई, लीवर बहुत कमज़ोर हो गया। कमज़ोर क्यों होता है? यदि हम शरीर शास्त्रीय दृष्टि से विचार करें, इन सब का अपना अपना आयुष्य, इन सब की अवधि है। कोई 300 वर्ष तक काम कर सकता है, हमारा हृदय बहुत काम कर सकता है, हमारी किडनी और लीवर बहुत लंबे समय तक काम कर सकती है, 100 वर्ष, 150 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष तक काम कर सकती है। पर ये कमज़ोर क्यों होती है? कि कमज़ोर तो हम बना देते हैं अपने आचरणों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा। इसीलिए एक निष्कर्ष हमने निकाला कि जब कोई दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट हो गया, आदमी कहते हैं अकाल मृत्यु हो गई, चाहे वायुयान का, चाहे ट्रेन का, चाहे कोई भी, अकाल मृत्यु हो गई। दुर्घटना के कारण अकाल मृत्यु जिनकी होती है उनकी संख्या 15-20% मान, और शेष जो 80% लोग रहते हैं उनमें कोई 1-2% की बात तो मैं नहीं करता, से सब अकाल मृत्यु से मरते, पूरी आयु नहीं भोग पाते। और इसलिए नहीं भोग पाते कि तेजस शक्ति का अपव्यय करते रहते हैं, इसलिए अकाल मृत्यु होती है। किसी का लीवर खराब हो गया, किसी का गुर्दा किडनी खराब हो गई, किसी का हार्ट कमज़ोर हो गया। ये कमज़ोर अवयव नहीं होता है, अवयव की तो ताकत है, पर हम अपने असंयम के कारण या असंतुलन के कारण प्रवृत्ति निवृत्ति का संतुलन करना नहीं जानते, नाड़ी तंत्रीय संतुलन करना नहीं जानते। इसलिए असंतुलन के कारण उनकी अवधि जल्दी समाप्त हो जाती है।
तो स्वास्थ्य पर विचार करते समय हमें प्रेक्षा ध्यान की और गहराई में जाना होगा कि हमें शक्ति प्राप्त करना है। शक्ति खर्च होती है, ये तो निश्चित है, हर काम में शक्ति का व्यय होता है। पुनः शक्ति का अर्जन कैसे करें, उसके लिए फिर उपाय बतलाए गए। कायोत्सर्ग सबसे प्रथम उपाय है कायोत्सर्ग, दूसरा उपाय आसन और तीसरा उपाय है प्राणायाम। ये हमारे आध्यात्मिक उपाय हैं, योग विद्या के उपाय हैं। कुछ ध्यान पद्धतियों में आसन नहीं कराए जाते, आसन वर्जनीय होते हैं। हमने उनका खुलकर प्रयोग किया, इसलिए किया कि इस पर ध्यान दिया कि कोई व्यक्ति एकाग्रता की साधना करेगा तो पाचन तंत्र पर उसका प्रभाव पड़ेगा, पाचन तंत्र कमजोर होगा। जो लंबा ध्यान करता है और एकाग्रता का अभ्यास करता है, शक्ति लगानी पड़ती है। एकाग्र होने के लिए भी काफ़ी शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं हमारा एकाग्र होते हैं सिर दर्द हो जाता है, कोई कुछ शिकायतें रहती है। तो एकाग्रता की साधना में शक्ति का व्यय होता है और पाचन तंत्र भी पर भी उसका प्रभाव होता है। हमारा तो निश्चित मत है कि कोई लंबा ध्यान का प्रयोग करेगा, आसन प्राणायाम का प्रयोग नहीं करेगा, या तो मस्तिष्क की विकृति होगी या पाचन तंत्र गड़बड़ा जाए। इसलिए पुनः शक्ति का अर्जन करने के लिए आसन प्राणायाम का प्रयोग बहुत आवश्यक है और उन आसनों का चुनाव करें जो हमारी शक्ति का पुनः अर्जन कर सके। इनमें कायोत्सर्ग तो है ही, पूरी प्रक्रिया जिसे कहते हैं पूरी दवा तो है कायोत्सर्ग। इसमें पूरा संचार हो जाता है, यानी निवृत्ति होती है। जहाँ शिथिलीकरण होता है वहाँ शक्ति का स्रोत अपने आप खुल जाता है और बाहर से भी भीतर से भी शक्ति बढ़ने लग जाती है। आसन वे आसन जो हमारे अवयवों को शक्ति देते हैं। आसन दो प्रकार के होते हैं, ध्यानासन जैसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, ये वज्रासन, ये हमारे ध्यानासन है। किंतु साथ में शरीरासन भी है। वज्रासन शरीर के लिए भी बहुत लाभदायक है। जिन व्यक्तियों का पाचन तंत्र कमजोर होता है और भोजन के बाद 10-20 मिनट वज्रासन में बैठते हैं, उनका पाचन ठीक हो जाता है, पाचन तंत्र शक्तिशाली बन जाता है। और भी आसन है, घुटनों में दर्द है, ताड़ासन का प्रयोग करें, ताड़ासन, तो घुटने के दर्द में भी सुविधा होती है। और उधर ठीक नहीं है, लीवर ठीक नहीं है, तो लीवर का भी आसन है, लीवर के लिए भी आसन, तिल्ली के लिए भी आसन, गुर्दे के लिए भी आसन, आंतों के लिए आसन, एक एक अवयव के लिए आसनों का निर्धारण किया गया है। हृदय के लिए भी आसन। हार्ट की बीमारी होती है, लोग समझते हैं श्रम नहीं करना चाहिए और बीमारी बढ़ जाती है। उसमें तो श्रम करना आवश्यक होता है। हाँ, इतना जरूर है कि अति श्रम न हो, किंतु श्रम करना जरूरी, आसन करना भी बहुत जरूरी है। तो आसन का प्रयोग हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार प्राणायाम का प्रयोग। प्राणायाम का अर्थ है प्राण का निरोध, संयम, प्राण का संयम करना, श्वास का संयम करना। मूल स्वरूप है श्वास का संयम, यानी कुंभक, मूल अवस्था तो वह, फिर रेचन और पूरण, यह भी चलता है। इसलिए कि इससे शुद्ध हवा या शुद्ध तत्व तो भीतर चले जाएं और जो अशुद्ध हैं, विजाती हैं, वे बाहर आ जाएं, विजातीय बाहर निकल जाए। और इसके अतिरिक्त प्राण का प्रयोग पूरे शरीर को नई शक्ति देने वाला भी होता है।
इसलिए प्राण के प्रयोग भी बहुत जरूरी हैं। और एक बीमार आदमी कमजोरी का अनुभव कर रहा है, यदि कोई सम्यक प्रयोग कराने वाला हो, प्राणायाम का प्रयोग कराए, तो 10-20 मिनट में उसे अनुभव होगा कि मेरी प्राण शक्ति कितनी बढ़ गई है और कितना मैं तरोताजा हो गया हूँ। आसन का प्रयोग भी और प्राणायाम का प्रयोग तो स्वास्थ्य के लिए। एक और है औषधोपचार, दूसरी ओर योगोपचार, योग का उपचार या ध्यान का उपचार। यह आप स्पष्ट कर लें कि ध्यान के द्वारा आध्यात्मिक विकास होता है, आध्यात्मिक शक्तियां बढ़ती है, मन पर नियंत्रण होता है, संवेगों पर नियंत्रण होता है। पर अगर ये खोजना चाहे कि ध्यान के द्वारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, तो फिर इसे स्पष्ट करना है, यह ध्यान का मुख्य काम नहीं। हाँ, इतना है कि अगर आपका प्राणिक असंतुलन है तो ध्यान के द्वारा ठीक हो जाएगा, और कोई शारीरिक रोग है तो वह उसके द्वारा संभव नहीं है। वह हमें दूसरे प्रयोग करने जरूरी हैं, आसन और प्राणायाम। इसलिए प्रेक्षा ध्यान की पद्धति में आसन का प्रयोग, प्राणायाम का प्रयोग व्यवस्थित रूप में किया जाता है, और केवल 10 दिन के लिए नहीं, यह तो जीवन भर करना चाहिए, जीवन भर प्रतिदिन करनी है। भोजन करना जितना जरूरी है, उससे ज़्यादा जरूरी है अपान की शुद्धि, और उससे ज़्यादा जरूरी है आसन और प्राणायाम का प्रयोग। हमारा ये जो स्थान है, नाभि से लेकर शक्ति केंद्र तक का, यह अपान प्राण का स्थान है। जिसका यह शुद्ध नहीं है वह बीमार बना रहेगा, दिमाग भी कमज़ोर रहेगा, बीमार बना रहेगा, बेचैन भी होगा, डिप्रेशन भी होगा, सब रहेगा, क्योंकि यह स्थान मूल शक्ति देने वाला है और वह शुद्ध नहीं है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना कि यह स्थान हमारा शुद्ध रहे, और उस खान पान पर भी फिर ध्यान देना जरूरी होता है, खान पान कि जिससे यह स्थान विकृत न बने। इसके साथ एक प्रयोग है संकल्प शक्ति का, जप का प्रयोग। आपको आश्चर्य होगा कि प्रेक्षा ध्यान में कोई ध्यान की पद्धति नहीं है। ध्यान के साथ जप का भी प्रयोग है, मंत्रों का भी प्रयोग है, संकल्प शक्ति का भी प्रयोग है, आसन प्राणायाम का प्रयोग है। इसीलिए मैंने एक दिन कहा था कि प्रेक्षा ध्यान की पद्धति केवल ध्यान की नहीं, ये जीवन, पूरा जीवन का दर्शन है, पूरा जीवन दर्शन है, हर दिशा में काम कर सकते हैं। ध्वनि के प्रकंपन, संकल्प शक्ति और ध्वनि के प्रकंपन बहुत काम करते, अनेक प्रयोग किए। मंत्रों का प्रयोग, ऐसा लगता था कि जो ठीक नहीं होने वाला है और उससे वह ठीक हो गया, शरीर स्वस्थ बन गया। एक कोई साधना करने वाली, जो अब तो साध्वी बन गई, मुमुक्षु थी, एक दिन हमारे पास आकर बोली कि लीवर बहुत खराब, डॉक्टरों का उपचार करा लिया, वैद्यों का करा लिया, फिर भी ठीक नहीं हो रहा, परेशानी। तब हमने कहा तुम लीवर पर और स्प्लीन, तिल्ली, दोनों पर रूम का प्रयोग करो। यह प्रसिद्ध जैन विधा के मंत्र हैं, राम रीम रूम रोम रे, और जाए तो राम रींग रूम रईंग रोम रे। ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है। हमने कहा रूम का प्रयोग, रूम रूम रूम, ये लीवर पर ध्यान करो, इसका प्रयोग करो।
उसने बड़ी निष्ठा के साथ प्रयोग किया और 3 महीने तक प्रयोग किया। 3 महीने के बाद जांच कराई, डॉक्टरों ने सबने कहा लीवर बिल्कुल स्वस्थ है, कोई गड़बड़ नहीं। अब जो औषधोपचार से भी ठीक नहीं हो रहा था, इस जप के प्रयोग से ठीक हो गया। तो हम जप से परहेज न करें, क्योंकि 24 घंटा कोई ध्यान नहीं करता, बैठ नहीं सकता। पूरे शिविर काल में 24 घंटा जो रहेगा और 24 घंटा ही ध्यान में बिठा दिया जाए तो संभव है कि ध्यान तो होगा या नहीं होगा, पागलपन जरूर आ जाए। ऐसा हमने देखा है। अनेक लोग हमारे पास आए कि अमुक अमुक ने हमें लंबा ध्यान करा दिया तो दिमाग खराब हो गया। और अनेक लोग आए हैं फिर हमारे पास। इतना लंबा ध्यान प्रारंभ में करना अच्छा नहीं है। यह भी ध्यान रहे कि ध्यान अच्छा, एक कायोत्सर्ग को तो आप छोड़ दें, चाहे जितना कर सकते हैं। उसके सिवाय मन को एकाग्र करने का अभ्यास, या आसन कुछ भी है, एकाग्रता का प्रयोग वह सीमित समय तक होना चाहिए। प्रारंभ में आधा घंटा या 45 मिनट बहुत है, बस फिर उसको छोड़ देना तो फिर क्या करेगा दिन भर। इसलिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। हम विरोधी नहीं मानते कि ये कोई ध्यान शिविर का विरोधी काम है। शरीर शास्त्रीय प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जप का प्रयोग भी कराया जाता है, कराया जा सकता है। आसन भी, प्राणायाम भी, ये सारी क्रियाएं साथ में चलती हैं। किस लिए? कि जीवन की समग्र पद्धति का हम संचालन करें। एक बात से हमारा काम नहीं होता। एक बहुत सुंदर लिखा गया कि नाना विधोपचार है, कि बीमारी एक तरह की नहीं है, इसलिए उसका उपचार भी एक तरह से नहीं हो सकता। अलग बीमारी के लिए अलग उपयोग किया जाता है। चाहे तो मंत्र शास्त्र को देखें, अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग मंत्रों का प्रयोग है। चाहे आयुर्वेद को देखें, अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग दवाओं का प्रयोग है। एलोपैथी में भी यही है, सब में यही चलता है। सूंठ का गांठिया लेकर पंसारी बनने वाली बात कभी सफल नहीं होती। एक सूंठ का गांठिया लिया, बाजार में बैठ गया कि पंसारी की दुकान, अब आने वाला कहेगा हल्दी दो, कि बस एक सूंठ का गांठिया सब कुछ करता है। ऐसा दुनिया में कभी होता नहीं है। ये भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि एक से सब कुछ हो जाएगा। चित्तो आनंद कम्माणम चित्तो होई खवणु वायो भी। हमारे कर्म विचित्र हैं, हमारी समस्याएं अनेक हैं, तो उनको सुलझाने के उपाय भी अनेक हैं। जो बात ध्यान से नहीं हो सकती वह आसन से हो सकती है, जो आसन से नहीं हो सकती वह प्राणायाम से हो सकती है। जो बात ध्यान, आसन और प्राणायाम से नहीं हो सकती वह जप के द्वारा मंत्र प्रयोग से हो सकती है। इसलिए हमें अनेकांत की दृष्टि से इस ध्यान की पद्धति को समझना चाहिए। अनेकांत की शैली से एक का आग्रह नहीं होना चाहिए। हम तो मौन का भी आग्रह नहीं रखते हैं। कभी 10 दिन पूरा मौन ही हो। मैंने देखा, स्वयं देखा है, कभी कभी हमने प्रयोग कराया 10 दिन मौन का, उनमें और घुटन पैदा हो गई। तो फिर हमने कहा अनावश्यक बात मत करो, बातचीत मत करो। जहाँ आवश्यकता है खाने की, पीने की, जो शरीर के लिए ज़रूरत है, बोलकर धीमे से बता दो। और उसके लिए ऊँ आँ करोगे, संकेत करोगे तो शक्ति और ज़्यादा खर्च हो जाएगी तुम्हारी और घुटन और पैदा होगी। इसलिए अनेकांत की दृष्टि के आधार पर प्रेक्षा ध्यान की पद्धति का सारा निर्धारण किया गया है। और हम अनेकांत की दृष्टि से इसे समझने का प्रयत्न करें कि अनेक उपाय जरूरी है। हमारी अनेक समस्याएं, उन अनेक समस्याओं के समाधान के लिए अनेक उपाय का आलंबन लेना जरूरी है। तो
तो इस संदर्भ में जब शारीरिक स्वास्थ्य की चर्चा करें तो शरीर के स्वास्थ्य से संबंधित जितने पक्ष हैं उन पर भी हमें विचार कर लेना है और ठीक से पद्धति को समझना है और उनका सम्यक प्रयोग करना है, सबका प्रयोग करना है, जिससे कि हम अपने भीतर होने वाली समस्याओं को सुलझा सकें और एक स्वस्थ व्यक्तित्व का, जो भीतर से भी स्वस्थ, ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकें। ओम आशा। पूज्य प्रवर